जी के बारे में खुलासा करेंगे। और सबको इस बात का इंतजार था कि नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार से संबंधित कोई खुलासा राहुल गांधी करेंगे और देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। सब इंतजार कर रहे थे। की बात नहीं करते, अब वो कोई भूकंप लाने की बात नहीं करते। आप याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आप याद कीजिए देश की मीडिया को। जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया था तो मीडिया देश भर में प्रचारित कर रहा था कि मायावती बर्बाद हो जाएंगी, मुलायम सिंह बर्बाद हो जाएंगे, काला धन रखने वाले राजनेता बर्बाद हो जाएंगे, काला धन की राजनीति देश के अंदर खत्म हो जाएगी। पहले अडानी का साथ दिया, फिर अंबानी का साथ दिया, फिर विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपए माफ कर दिया। और अब मोदी जी ने कहा कि देश के भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं, जब तक नरेंद्र मोदी हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो मायावती के भ्रष्टाचार के साथ भी खड़े हैं, मुलायम सिंह के भी भ्रष्टाचार के साथ भी खड़े हैं, शरद पवार के भी भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं, बादल के भी भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं। और सबसे कह दिया, भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार के कई मामले उसके आ चुके हैं, सबसे कह दिया कि अब आप खुलेआम भ्रष्टाचार के धन, काला धन, जितना पैसा हो सके अपनी अपनी पार्टी के खाते में जमा करके सफेद कीजिए। काला को सफेद करने की स्कीम राजनीतिक दलों पर लाकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा सामने आ गया है कि देश की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया है। देश के लोगों से कह रहे हैं 2.5 लाख से ऊपर आप जमा करोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आपके ऊपर जांच होगी, आपको जेल में डाला जाएगा। देश की जनता को तो डंडे लेके फटकार रहे हैं मोदी जी, लेकिन भ्रष्ट नेताओं को कह दिया आप अपनी अपनी पार्टी में काला धन जमा कीजिए, खुलेआम जमा कीजिए। नरेंद्र मोदी के रहते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी का नारा था न खाएंगे न खाने देंगे, अब मोदी जी का नारा हो गया है पेट भर खाएंगे, पेट भर खिलाएंगे। और राहुल गांधी जी, जिनके बारे में पूरे देश में एक धारणा बनी है कि वो तो राजनीति के पप्पू हैं, अब उस राजनीति के पप्पू का असली सच फिर आ गया। और अब देश की जनता कह रही है जीजा जी की फाइल देखने के बाद आखिर पप्पू फिर फेल हो गया। जय हिंद।